अजीब सा सन्नाटा होता है ना शमशान घाट में। गंगा के किनारे स्थित उस शमशान घाट में भी एक भयावह खामोशी थी। 3-4 लाशें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जल रही थी। आग की लपटें मृत शरीर को जला रही थी और दुनिया के सबसे बड़े सत्य यानी मृत्यु को बता रही थी। जब तक हम जीवित रहते हैं तो जरा सा कहीं आग की लपटें छू जाए तो जान निकल जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद तो पूरा का पूरा शरीर धीरे धीरे कर जलता रहता है और हम चुपचाप चिता पर लेटे रहते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पश्चिम में डूब रहा था। 12 साल का दीपक शमशान में चुपचाप बैठा एक लाश को जलते हुए देख रहा था। लाश का शरीर धीरे धीरे राख हो रहा था और जैसे जैसे उसका शरीर राख हो रहा था दीपक के हाव भाव बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे पर तनाव आ रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी और धीरे धीरे कर उन आंखों में लालिमा आती जा रही थी। लाल, सुर्ख लाल, खून की तरह लाल हो रही थी उसकी आंखें। अचानक वो जोर से चीखने लगा। जलती लाश के पास गमों के सागर में डूबे उस मृत व्यक्ति के परिजन दीपक को इस तरह चिल्लाते देखकर डर गए। अरे ये कौन है? कहाँ हुआ रे उसको? हमको नहीं पता दादा, पता नहीं कौन है। बाप रे, ये कैसे चीख रहा है? ऐसा लगता है कि कौनो भूत घुस गया है इसका देह में। दीपक जो अभी तक केवल चीख रहा था, जमीन पर बैठे बैठे उसने अपने पैरों के नाखूनों को सामने के पत्थर पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो रगड़ इतनी तेज थी कि उसके नाखूनों से खून निकलने लगा, लेकिन उसे शायद दर्द का एहसास नहीं था, तभी तो वो नाखूनों को लगातार रगड़े जा रहा था। पास बैठे लोग अब दीपक को देखकर और भी डर गए थे। अरे अरे, ये किसका बेटा है रे? हाफ माइंड है का? ये क्या कर रहा है? उस आदमी की बात पर दीपक ने उसे गौर कर देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। अरे ये क्या कर रहा है तुम? मारेंगे एक थोपी, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। दीपक ने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने कपड़े फाड़ दिए और उस जलती लाश की ओर दौड़ पड़ा। दीपक उस चिता पर कूदने ही वाला था कि तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। दीपक कुछ बोल तो नहीं रहा था, लेकिन गुस्से से वो सबकी ओर देख रहा था और मुंह से डरावनी आवाज निकाल रहा था। अचानक पता नहीं कहां से उस 12 साल के दीपक में इतनी ताकत आई कि वो उन सभी लोगों को जोर से धक्का दे दिया। वह फिर से चिता में कूदने ही जा रहा था कि राधेश्याम नाम का आदमी गगन काका के साथ वहां आ पहुंचा। दीपक, अरे ना बेटा ना। गगन काका ने अपने थैले से राखनुमा कुछ चीज निकाली और दीपक की ओर उछाल दिया। दीपक जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए शांत हो गए।